जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग देख रहे थे पॉलिटी क्वेश्चन, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस वीडियो में भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत किया जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है। तो भारतीय सदन का निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है। तो लोकसभा की संरचना की गई, हमारा अनुच्छेद जो है 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है लोकसभा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो वो करती है भारतीय जनता का। किसका करती है? भारतीय जनता का। देखिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम हो सकती है 552, जिसमें से 530 राज्य से आते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 आंग्ल भारतीय यानी 2 एंग्लो इंडियन से आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। तो ये वर्तमान में है 545 है। वर्तमान में कितना है? 545 है सीटें, जिसमें से 530 राज्य से आ जाते हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेश और 2 एंग्लो इंडियन। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं। तो वो कितने कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं, जो कि अभी देखें, खुद अभी जस्ट देखें क्वेश्चन को, ये 2 आंग्ल भारतीय। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है। तो की गई कि ना 84 सीटें जो है वो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई हैं। तो अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उसके लिए 47 सीटें हैं और अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं। तो जनसंख्या के आधार पर जो है वो आवंटित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है। तो ये आधारित है अभी 1971 की जनगणना पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी, जो कि ये पहले थी 21 वर्ष थी, लेकिन ये 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 को जो है इसको 18 वर्ष कर दिया गया। और इससे प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितना? 25 वर्ष होना चाहिए। किसके लिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो ये की गई थी 1976 को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो ये हुआ था 1952 को, पहली बार आम चुनाव हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं। तो लोकसभा में वर्ष में कम से कम वर्ष में 2 जो है वो सत्र जरूरी होती है। वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है। तो वित्तीय बिल को जो है लोकसभा में पास किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव भी
लोकसभा में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट को किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो ये किया जाता है लोकसभा के द्वारा। किसके द्वारा? तो लोकसभा के द्वारा जो है बजट को पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो ये निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? क्वेश्चन है कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो वो अधिकतम 2 माह तक। अगर 2 माह तक कोई भी सदस्य जो है लोकसभा के अनुपस्थित रहती है बिना अनुमति के, तो उसे जो है उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित करती है? केवल लोकसभा ही पारित करती है। तो वो है कौन सा? वित्त विधेयक। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो ये केवल एक अवस्था है कि जो आपातकालीन की स्थिति में यानी इमरजेंसी जब लग सकती है उस समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ सकती है। अगला क्वेश्चन है कि संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो वो कर सकती है केवल 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? क्वेश्चन है कि किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो वो बढ़ाया गया 1976 में। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा सांसद को प्रति महीने कितना वेतन मिलता है? तो ये 1 लाख मिलता है। कितना? 1 लाख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? देखिए आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री ही लोकसभा के सदन के नेता होते हैं। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य न हो तो वे लोकसभा के सदन के नेता का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नोत्तर सत्र होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। कहाँ से ले रहे हैं?